कंप्लीशन डेट है। 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ये कर रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि ये 120 दिन में मुकम्मल होगी दिसंबर को, और कोशिश हम यही करेंगे कि दिसंबर में किसी तरह इसको एटलीस्ट ऑपरेशनल कर दें, ट्रैफिक के लिए चल जाए, ऊपर वाली चल जाए। दोनों अच्छी कंपनीज हैं तो हमें बहुत तवक्को है कि ये उसको करने में कामयाब हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ एटलीस्ट एक चीज़ हो जाएगी कि उधर से SL3 मुल्तान रोड को टच कर देगी और इधर से जो रिंग रोड है ये भी मुल्तान रोड को जाके टच कर देगी। तो SL4 के अभी प्रोजेक्ट जब भी कंप्लीट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम एक सर्कल लाहौर का कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे ट्रैफिक के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज अभी भी जो ट्रैफिक आती थी वो बंद रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक जैम इतनी ज़्यादा होती थी तो उसकी वजह से लोग घबराते थे यहाँ पे आते हुए। तो वो पूरा अगर कोई लाहौर के दूसरी साइड से आ रहा है तो उसको पूरा ये क्लियर वे मिल जाएगा मोटरवे तक का। तो ये अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, दिन रात हम भी साथ लगेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो जितना उनको ताउन कर सकती है वो करेगी साथ, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ये 120 दिन में मुकम्मल कर देंगे। सीएम साहब ये बताइएगा कि एक तो आप चाइना का 1 हफ्ते का आपका दौरा रहा, कैसा रहा, क्या कामयाबी आपको वहाँ मिली? दूसरा सर एक बड़ा सीरियस इशू चल रहा है लाहौर में आंखों के हवाले से, बच्चों के बहुत ज़्यादा केसेस सामने में आ रहे हैं आशुब चशम के हवाले से, तो उसके हवाले से कि पंजाब हुकूमत को इकदाम कर रही है क्योंकि स्कूल जो है वो इस SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे। पहली बात रही चाइना के विज़िट के ऊपर, अभी पहले भी यही बात हुई है, हम वहाँ से कुछ मांगने नहीं गए थे, वहाँ से टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमने बात की है और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। तो इंशाल्लाह ताला चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो लाइफ स्टॉक डेयरी है, चाहे वो IT है, उन सारी चीज़ों में हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है कि हमें टेक्नोलॉजी PHA के ऊपर वहाँ पे हमने वहाँ का जो प्लांटेशन है उसके ऊपर की है। तो हमारा बड़ा सीनियर लेवल का डेलीगेशन था जो वहाँ पे मौजूद था, मुसलसल उनके साथ बातचीत करते रहे, मेरी अपनी भी होती रही, CS की भी, मिनिस्टर साहिबान की भी, सबकी होती रही। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। बट हमने कोई चीज़ उनसे मांगी, हमने कहा आप हमें टेक्नोलॉजी दें, बस हम कोई और चीज़ मांगने नहीं गए थे वहाँ पे। दूसरी बात रही कि आंखों वाली हमारी अभी 6 बजे मीटिंग है जिसमें सारे हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और सारे हेल्थ ऑफिशियल मौजूद होंगे। उसमें हम जो भी स्टेप्स लेने हम लेंगे। ये पूरे पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और हर चौथा बंदा मेरा ख्याल है कि जो भी सुनने को आ रहा है कि उसको ये हो रहा है। तो हम जो भी उसके ऊपर SOPs हैं, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारी करनी है वो सारी इंशाल्लाह जैसी मीटिंग खत्म होगी हम रिलीज करेंगे। एक FIR दर्ज हुई है जिसमें बाकायदा तौर पे एक शुगर के पेशेंट के लिए जो इंजेक्शन है वो लगाने की वजह से 14 अफराद की जो है वो आंखें जो है वो बनाई से महरूम हो गए हैं। उनके खिलाफ FIR भी हुई है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था लाहौर का और वहाँ पे कह रहे हैं कि कोई साहब जो है ये बना रहे थे इंजेक्शन प्राइवेट तौर पे। अभी ये 6 बजे डिस्कशन है, तो जैसे ही जो फाइनल डिसीजन होंगे इंशाल्लाह उसको आप उसको बताएंगे। आपके चीन के कामयाब दौरे से यही लगता है कि अगर हम दुनिया से टेक्नोलॉजी मांगे तो वो हमें देने को तैयार है, लेकिन अगर हम पैसा मांगने की आदत छोड़ दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमने बात ही नहीं की पैसे की, हमने सिर्फ उनसे कहा कि टेक्नोलॉजी दें और इंशाल्लाह ताला जिस तरह चीन ने हमारे साथ ताउन किया है अगले दिनों में उसका असर नज़र आना भी शुरू हो जाएगा। सर आपने दौरा किया मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का भी वहाँ पे और ज़राअत के शोबे की आप बात करें, किस तरह से कितने अरसे में इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं कि कम से कम बेहतरी नज़र आना शुरू? आप कह रहे हैं बहुत जल्द, इस तरह तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत जल्द इसके समरात आएंगे, कब तक प्रैक्टिकली हम देख सकेंगे? उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे मिनिस्टर्स वगैरह भी शामिल हैं, उस साइड से उनके लोग भी शामिल हैं। तो जो ही उनके हमारे ऐसी चीज़ें, सिस्टर सिटीज़ का तो ऑलरेडी MOU साइन हो गया है, जो महीनों में होता था उन्होंने चाइनीज़ ने वहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर अपना पेपर वो मुकम्मल किया और उन्होंने कहा जी हम आज रात को ही करेंगे। तो उनकी साइड से भी स्पीड बहुत थी और हमारी साइड से तो हमने उसी टाइम हमने कहा जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं तो करने के। रहेगी आगे या अगली गवर्नमेंट जो भी आए अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो भी अल्लाह ताला ने चाहा तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो भी इस तरह मुझे बड़ी उम्मीद है कि करेगी। अच्छा सीएम साहब, आप दौरे करते हैं तो मामला ठीक दिखाई देते हैं। कल भी लाहौर में बारिश हुई, लाहौर के 2 अस्पताल हैं उनमें पानी भर गया, तमाम वार्ड। क्या खराबी कहाँ नज़र आती है कि ब्यूरोक्रेसी काम करना नहीं चाहती, या मामला कहाँ ख़राब है, या आवाम के मुकद्दर ही ऐसे हैं कि जब आप दौरा करते मामला ठीक होते हैं उसके बाद ख़राब हो जाते हैं? और दूसरा सर सवाल छूटा था ये कि एक सरकारी मुलाजमे की फरियादी, जिस तरह आपने पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं 12 जिनको ज़रूरत थी पैसे, आपने बगैर सूद के 36 तनख्वाहों के बराबर ये को 3 करोड़ से ज़ाहिर रखा, तो दीगर सरकारी मुलाजमिन भी ऐसी सूरत आप देखेंगे पंजाब में? एक पहली बात ये कि जो ड्रेनेज का इशू है ना वो पंजाब का बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए नए ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो उसमें
या तो आप सारा कुछ छोड़ के उसके ड्रेनेज पे लगाएं। हम तो इस टाइम पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ही ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो उसके ऊपर मेरा हमें ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकती है। बाकी रहेगी बात कि लोन वाली, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हमने की है, और उसमें जो उनका राइट है वो हमने दिया है। मगर हम उनके लिए आई थिंक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, स्कीम्स बनाई हैं, वो भी अगले दिनों में आपको नज़र आ जाएंगे। देगा आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो एक बहुत बड़ा एक इशू होता है पंजाब के अंदर, वो आने वाला है। स्मोक के हवाले से क्या प्लान आप करने जा रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आप जो शुरू हुए हैं पूरे लाहौर के इर्द गिर्द, आगे धुंध है, स्मोक है, तो इस हवाले से कोई प्लान किया है कि इनको जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया? सर इसमें रिलेटेड है कि असल वजह इसकी है गैर कानूनी तामीरात। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको रोकने में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक का फ्लो रुकता है और उसकी वजह से जो ऊपर जाती है सारी धुआं जो जाता है। स्मोक के ऊपर मैं चाहूँगा जाहिद साहब आपको ज़रा ब्रीफ कर दें, बिकॉज ये तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे मीटिंग कर रहे हैं, तो जाहिद साहब ज़रा। जी, इसमें ना सबसे बड़ा जो आप इशू कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक पार्ट है, लेकिन मेन इसमें जो इशू आता है, एक तो इंडिया की तरफ से जब ये कटाई आती है और बर्निंग होती है तो उससे आता है। लेकिन हमने एक तो कैबिनेट कमेटी सीएम ने बना दी है, जो रेगुलर मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, बहुत बड़ी कैबिनेट कमेटी है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे अभी आपने देखा होगा कि कौन से एक्शन हो रहे हैं, डेली की FIRs हो रही हैं। तीसरा ट्रैफिक के मामलात हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग शुरू कर दी है। सीएम ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो गाड़ियों का जो फ्यूम्स है उसको चेक कर रही है। तो इंशाल्लाह मिलजुल के अगर आप लास्ट ईयर से अभी तक कंपैरिजन करें तो स्मोक बहुत कम है, और इंशाल्लाह ये बड़ा चैलेंज है जो इस साल हमने लिया है, और पूरी कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल करने की। तरक्याती प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर तरक्याती प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं, कोशिश हमारी है कि वो ख़त्म हो, जो टाइमलाइन है उनके अंदर ख़त्म करें। डेफिनेटली बारिश या बाकी चीज़ें आती हैं उससे थोड़ा बहुत डिले आता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी ख़त्म हो। और स्मोक में हम ये तो नहीं कह सकते ख़त्म होगा, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह टीम काम कर रही है, डेली बेसिस की मीटिंग कर रही है, आपको पिछले साल की निस्बत कमी ज़रूर नज़र आएगी। सर एक सियासी सवाल है कि खुर्शीद शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आपका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि चेयरमैन और पीपल्स पार्टी आपको बड़ा करीबी समझते थे। मैं सियासतदानों के स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। थैंक यू।